जी, जी। तो हमारे पास फ्री वाला है इसलिए तो हम इसको शुरू करते हैं कुछ क्लास का। तो पुनः आज की क्लास में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि हम लोग बोलते हैं पाली में स्वागतम। अगर हम पाली बोले ना अज कक्षाए कक्षाए कक्षा छा होता नहीं है, आधा का और खा लिखा जाता है छा के जगह। अज कक्षाए सब सबस सभ्य संग होगा स्वागतम। आज की कक्षा में, आज की क्लास में सभी का स्वागत है। हमने जो अभी तक कल हमारा बंद हो गया था बात करते करते, तो हम छोटे छोटे वाक्यों की रचना करना सीख रहे थे। यहाँ उस पर चर्चा किया था, जो कि पिछले की क्लास में जिसने ना किया हो तो पहले यूट्यूब पे जाके रिवीजन कर सकते हैं। वहां पर हमने विभक्ति, कारक, पुरुष, पाटिपदिक शब्द ये सब हमने बताए थे। फिर उन्हीं शब्दों के आधार पर हमने छोटे छोटे वाक्यों की रचना करना हम लोग सीखना प्रारंभ किए थे, जो कि अभी तक की 2 क्लास हम कर चुके हैं। ये सब का यहाँ सब ये सब हमने इस पे चर्चा हम कर चुके हैं, कैसे हमने इन वाक्यों की रचना किया। तो चूंकि जैसा मैंने कहा था कि ये बहुत मुश्किल भी नहीं है और पाली और बहुत बहुत कठिन नहीं है, और अभ्यास नहीं करेंगे तो कठिन लगेगी। पाली का यदि हम धीरे धीरे रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते रहें, अपने शब्दकोश को बढ़ाते रहें, तो बिल्कुल यह हमारी मातृभाषा की तरह ही होगी। और मातृभाषा तो है ही है, कभी हमारी मातृभाषा ही हुआ करती थी। तो केवल हमें हर रोज शब्दकोश अपना बढ़ाना है, शब्द ज्ञान बढ़ाना है। शब्द ज्ञान के साथ साथ छोटा सा जो प्रयास था, जैसे हमने विभक्तियां था, कारक थे और ये पुरुष शब्द थे, इनका एक बार अध्ययन कर लें। और अभ्यास करने से इसको रटने की भी जरूरत नहीं। जैसा कल हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे कि मैं धर्म को पढ़ता हूँ। अब यहाँ पर ये विभक्ति जो है इसको हमें रटने की जरूरत नहीं, 2 बार अभ्यास करेंगे। को शब्द है तो का की को, ये छठी विभक्ति में आता है। तो तुरंत हमें कुछ नहीं करना, छठी विभक्ति का प्रयोग करना है धम्म में। धम्म का शब्द का पाली क्या है मुझे पता होना चाहिए, पाली में धम्म बोलते हैं, तो अहं धम्मं पठामि, ये सीधे सीधे हो जाएगा। कल हमने इस चीज पे चर्चा किया था, हम यहाँ पे चर्चा कर रहे थे, तभी हमारा वो समय पूरा हो गया। तो जैसा हमने यहाँ हिंदी से पाली बनाने का हमने देखा था, उसी तरह से पाली से हिंदी का भी देखेंगे। सेम चीज जैसे हमने कल चर्चा करे थे, एक बार फिर से क्विकली रिपीट कर देता हूँ। जैसे एक सेंटेंस था, राजा भिखारियों की रक्षा करता है। तो ये प्लीज जिसका भी माइक म्यूट नहीं है प्लीज म्यूट कर लें, मुझे रोज रोज वही बात कहनी पड़ती है, उससे डिस्टरबेंस होता है। तो यहाँ एक सेंटेंस था, राजा भिखारियों की रक्षा करता है। हमने क्या किया था, कल हमने इस पे चर्चा किया था। राजा को पाली में भूपाल बोलते हैं। फिर हमने ये देखना है कि राजा एक वचन है कि बहुवचन है। एक वचन है तो ओ प्रत्यय लगाते हैं, भूपालो हो जाता है। ठीक उसी तरह से जैसे प्रथम दिन या दूसरे दिन भी हमने अपना परिचय देना सीखा था, जैसे मम नाम उपनंदो, अहंग उपनंदो, ऐसे तो ओ प्रत्यय लगाते थे वहां। ऐसे ये राजा है, सिंगल वचन है, तो यहाँ राजा को भूपाल कहते तो भूपालो हो जाएगा। फिर हमको इसका देखना है, पाली में क्या करना है, भिखारियों की। तो सबसे पहले देखना है ये की जो कारक शब्द है, की ये कारक चिन्ह भी कह सकते हैं, यह किस विभक्ति का है। तो
का, की, के, ये तीनों जो चिन्ह हैं ये छठी विभक्ति के होते हैं। फिर हमको देखना है कि भिखारी किस आकार का शब्द है, तो ये अकारांत का है, क्योंकि याचक, अब भिखारी का शब्दकोश मेरे पास होना चाहिए। भिखारी को पाली में क्या बोलते हैं? याचक बोलते हैं, याचना करने वाला याचक। तो उसको याचक, तो याचक पुल्लिंग का शब्द है, तो पुल्लिंग शब्द का मतलब बुद्ध के समान होगा। और पुल्लिंग शब्द में बुद्ध का जो छठी विभक्ति होती है वो उसका सूत्र मैंने बताया था, सनंग, अर्थात बुद्धस्य बुद्धानंग। अब यहाँ पर हमने फिर देखना पड़ेगा कि यह भिखारी शब्द एक वचन है या बहुवचन है। आप लोग इस स्लाइड से कुछ वो ना करें और माइक म्यूट कर लें प्लीज। ये कोई लाइनिंग पता नहीं कैसे होने लगा इसमें। तो भिखारी, इसके बाद हमें भिखारी शब्द को देखना है कि ये कौन है पता नहीं। ये पता नहीं, ये थाई में किसी का है, थाई थाई से है कोई, तो खैर जाने दीजिए जो सुन नहीं रहे। तो ये फिर हमने इसके बाद हमने देखना है कि ये जो भिखारी है ये एक वचन या बहुवचन है। तो ये हमें लग रहा है कि ये भिखारियों अर्थात बहुवचन है। निहाल देखिए कौन कौन अनम्यूट किए हुए है? बनते जी कोई जियोमी करके है, कोई जियोमी है, काइंडली का माइक को म्यूट कर लें। जियोमी नाम नहीं लिखा है आपका, प्लीज, डिस्टरबेंस हो रहा है क्लास में, प्लीज इसे म्यूट कर लें। जियोमी वो लगता है सुन नहीं रहे हैं, ऑन करके छोड़ दिए। तो उसके बाद हमने यहाँ भंते जी बाकी की वीडियो भी ऑफ करने को बोल दीजिए ना, बाकी की वीडियो भी शुरू है ना। वो उससे कोई, हमारे नेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, माइक म्यूट है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो उनके नेट पे फर्क पड़ेगा, मेरे नेट पे फर्क नहीं पड़ेगा उसका, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। तो ये राजा, फिर हमने बात किया था। इसके बाद हमको यहाँ देखना है कि ये जो भिखारियों एक वचन है या बहुवचन है। तो हमें लिखा भिखारियों बहुवचन है। तो हमने, अब हमको क्या पता चल गया कि छठी का है, छठी में का जो सूत्र सनंग होता है अर्थात बुद्धस्य बुद्धानंग होता है। अब मुझे ये पता चल गया कि भिखारियों जो है बहुवचन है। तो यहाँ पर हमने देखा था कि ये जो शब्द है छठी का, ये था छठी का बहुवचन था बुद्धानंग, सनंग था। तो हमने यहाँ पर क्या करना था, हमने बताया था कि उसी विभक्ति के उसी शब्द में से बुद्ध को हटा देना है और याचक, भिखारी का याचक होता है, याचक को जोड़ देंगे तो हो जाएगा भिखारी की। हमने यहाँ लिखा याचकानंग। अब है रक्षा करता है। ये शब्द भी मैंने पूरी से शब्द जो पठ धातु के समान होते हैं, वर्तमान काल के ये शब्द हैं। तो पठ धातु के पूरी शब्द वर्तमान काल के बहुत सारे शब्द मैंने यहाँ आपको लिखाए थे। ये सारा मैंने बताया था, सब कुछ इसी में से होगा, आगे जो और आएंगे वो अलग बात है। तो उसको रख शब्द होता है तो रखती। और भी एक चीज मैंने हर कल बताया, परसों बताया, आज फिर रिपीट करता हूँ उसको समझने के लिए, पुरुष शब्दों को प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष को समझने के लिए कि जो जहां बात दूसरों के लिए की जाती है, जो दूसरों के लिए बात की जाती है उसमें ती प्रत्यय लगाते हैं, अर्थात अन्य कतेति, अन्य के लिए जब बात करते हैं तो ती प्रत्यय लगाते हैं। ती प्रथम पुरुष में होता है। तो जो अपने दूसरों की बात करते हैं वहां पर हम प्रथम पुरुष का प्रयोग करते हैं। अब राजा एक वचन या बहुवचन है, उस आधार पर प्रथम पुरुष का एक वचन बहुवचन लगाएंगे। राजा एक वचन में है तो यहाँ पर एक वचन, वहां होता था पठती, तो यहाँ हो जाएगा रखती।
तो पूरा हो जाएगा भूपालो याचकानंग रखती। उसी तरह से लड़का गांव में रोता है। अब यहाँ भी देखना है, लड़का का दारक होता है, एक वचन है कि बहुवचन है। यहाँ ये एक वचन है तो दारको हो जाएगा। अब हमको देखना है गांव में, वही चीज देखना है कि मैं किस विभक्ति में आता है। पहला गांव का पाली क्या होती है, गाम होती है, और गाम जो है वो अकारांत का शब्द है, तो बुद्ध के समान ही विभक्ति भी होगी। तो अब हमको देखना है कि मैं शब्द जो है वो चिन्ह किस विभक्ति का है। मेरे को स्मरण है तो तुरंत पता चलेगा कि मैं सप्तमी का है, और सप्तमी में स नंग अतः नहीं, इसमिंग सु होता है, इसमिंग सु अर्थात बुद्धस्मी और बुद्धेशु। और जब उसको देखेंगे तो दो होते हैं, बुद्धे बुद्धस्मी बुद्धेशु, इस तरह से होता है। एक और भी होता है बुद्धे, कहीं कहीं आपको बुद्धे सप्तमी मिलेगा, कहीं बुद्धस्मी मिलेगा, दोनों ही करेक्ट हैं। हमने यहाँ बुद्धस्मी इसलिए लिखा क्योंकि आपको सूत्र में ये पढ़ाया था। अब हमको यहाँ वही चीज देखनी है क्या, कि सप्तमी का एक वचन में या तो बुद्धे होता है या फिर बुद्धस्मिंग होता है। अब यहाँ पर क्या है, गांव में गाम शब्द है, तो यहाँ बुद्ध की जो यहाँ गाम की पाली होती है गाम, और जो बचा उसमें वो एक ही मात्रा बची, तो दार को गामे कंदती, ये भी करेक्ट है। या फिर बुद्धस्मिक से हम गाम हटा देंगे तो दार को गामस्मिंग कंदती, ये हो जाएगा। पुनः ये यहाँ दूसरों के लिए बात, लड़का दूसरा अन्य की बात हो रही है, तो पठम पुरुष का प्रयोग करें, जैसे पठती तो कंदती हो जाएगा। एक और उदाहरण देखते हैं, वह भिखारी के लिए भात पकाती है। जी निहाल, कुछ दिक्कत? बनते जी, जैसे ये लड़का गांव में रोता है, अगर यहाँ पे लड़के गांव में रोते हैं, हाँ तो यहाँ लड़के होता, मान लो जो ये हम इसको हटा ही देते हैं, लड़के गांव में रोते हैं, इसको भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लड़के गांव में रोते हैं। अब यहाँ देखना पड़ेगा, लड़के एक वचन है कि बहुवचन है, तो ये बहुवचन है, तो बहुवचन में बुद्धा होता है, दारका होगा, ये ए हट जाएगा, दारका। अब गांव में रोते, तो यहाँ पर स्मिंग सु होता है, ठीक है, यहाँ पर ये नहीं होगा, उसका सूत्र होता है शु होता है, यहाँ स्मिंग हट जाएगा, और बुद्धेशु होता है तो गामेशु हो जाएगा, और कंदत की जगह कंदंती हो जाएगा, क्योंकि पठम पुरुष का बहुवचन पठती पठंती हमने पढ़ा था, है ना, तो यहाँ पर कंदंती हो जाएगा। और उसी तरह से गामे में सप्तमी विभक्ति रहेगी, लेकिन गांव नहीं सॉरी, ये गामेशु नहीं होगा, वो वही रहेगा, क्योंकि गांव एक ही वचन है। आई एम सॉरी, नहीं बनते जी, ज्यादा गांव मान के चले, अगर सारे गांवों में रोता है, गांवों में रोता है, तब ये ठीक होगा, तब ये जो दारका गामेशु, तब ये बिल्कुल सही हो जाएगा, तब ये बिल्कुल भी सही हो जाएगा, गामेशु, तब ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ कंदंती हो जाएगा ऐसे। अब इस तरह से फिर हो जाए, फिर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही इसमें भी हो जाएगा सभी में। तो जैसा एक वचन, केवल हमें वचन पहचानना है, कौन सा एक वचन कौन सा बहुवचन, दो ही वचन होते पाली, मैंने कहा था एक वचन और बहुवचन। जो शब्द एक वचन में है उसको एक वचन में लिखेंगे, जो बहुवचन में है उसको बहुवचन लिखेंगे, और जौन सा पुरुष है उसी पुरुष का एक वचन बहुवचन करेंगे, बस। तो साधारण सा है, एक बार समझने की जरूरत है। समझ में आ गया निहाल? मुझे लगता है कि सबको समझना, बताएं मुझे। और अभी हम बहुत सारा अभ्यास करेंगे, आज की क्लास पूरी अभ्यास में, कल कुछ नया पढ़ाएंगे। तो वह भिखारी के लिए भात पकाती है। अब यहाँ पहला तो ये देखना है, यहाँ पर
पुल्लिंग लिंग कौन सा है? पकाती है तो स्त्रीलिंग है। अब वह स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में वह के लिए सो होता है और स्त्रीलिंग के लिए सा होता है। तो सबसे पहले हमने सा लिख दिया यहाँ, सबसे पहले हमने सा यहाँ लिख दिया सा। फिर देखे भिखारी में देख चुका हूँ याचक। अब के लिए कौन सी विभक्ति है? कोई बता सकता है? चतुर्थी, चौथी विभक्ति बोलते हैं। चतुर्थी विभक्ति, करेक्ट। के लिए चतुर्थी विभक्ति हो। चतुर्थी व्यक्ति का सूत्र क्या था? चतुर्थी व्यक्ति के सूत्र सनंग है बनते जी। नहीं, अच्छा सनंग था। सनंग मतलब आदेशा और पुराशा, चूंकि मैंने बताया था संधि विच्छेद के आधार पर ये हो जाता है, तो यहाँ स था, सा में ये हो जाता है। अर्थात इसको हम लोग चतुर्थी में बुद्धस्य लिखते हैं, अथवा इसको चतुर्थी में बुद्धाय भी होता है, ऐसा उसमें मैंने बोला। ये दोनों एक वचन में होते हैं और बहुवचन में बुद्धानंग होता है, नंग नंग होता है। अब भिखारी के लिए, भिखारियों के लिए होता तो दूसरी बात हो जाती, जो बहुवचन हो जाता। भिखारी के लिए तो हमने क्या लिया, भिखारी के याचक होता है, याचक इसमें कर दिया, अथवा इसमें याचक कर दें, यहाँ कर दें याचक। तो सा याचकस अथवा याचिकाए भत्तंग। अब भात, यहाँ एक चीज और है, कल मैंने बताया था भात को भत्त बोलते हैं, यहाँ पर ये शब्द हिडन है। भात को पकाती या भात पकाती एक बात है, इसलिए यहाँ पर जो नंग है वो को है, को द्वितीय व्यक्ति का चिन्ह होता है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो को, तो द्वितीय का को होता है, को में जो है अंग होता, अंग ए होता है, तो भत्तंग हो जाएगा यहाँ पर, भत्तंग। अब पकाती है, पकाना की पच, पच धातु होती है, पच धातु को पठ के समान करेंगे तो एक वचन है, वह है दूसरे की बात हो गई तो पचती हो जाएगा, जैसे पठती होता है। तो हो गया सा याचकस्य भत्तंग पचती अथवा सा याचिकाए भत्तंग पचती। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ बनते जी, इसमें अगर कढ़ाई डालें, अगर वह भिखारियों के लिए कढ़ाई में भात पकाती है, तो कढ़ाई या कोई और भी बर्तन? नहीं, उसका जो अगर जो 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 भी शब्द कुछ भी डाल सकते हैं, तो उसका अच्छा, जो जितने ये शब्द जितने बड़े होते हैं, अभी हम आगे बड़े बड़े बनाना सिखाएं, बताएंगे बात, तो जो भी शब्द आएगा ठीक ठीक बनते। उसको उसी को ऐसे कितना भी बड़ा शब्द हो, सेंटेंस चाहे एक पूरा पैराग्राफ क्यों ना हो, हमें केवल दो ही चीजें देखनी है, ये कौन सा है उसका अर्थ, कारक कौन सा है। जैसे में वह भिखारी के लिए भोजन बाजार से सब्जी लेता है, भिखारी के लिए भोजन पकाता है, के लिए तो जितने के, का, की, में, पर, सब में ऐसे हर शब्द का ये शब्द जुड़ते चले जाएंगे, तो हर शब्द में भिखारी वो शब्द। अभी देखो एक से अधिक कारक चिन्ह भी मिलेंगे, सेंटेंस जितना बड़ा होता चला जाएगा उतने ही अधिक कारक उसमें जुड़ते चले जाएंगे, हर को भी सेंटेंस देख लीजिए। तो हम केवल कारक चिन्हों को पहचानेंगे और विभक्ति पहचानेंगे और उसको आकार पहचानेंगे कि कौन सा आकार है, और लिंग पहचानेंगे। अभी हमने केवल हम अकारांत का पुल्लिंग शब्द की बात कर रहे हैं, उसके बाद हमारा नेक्स्ट चलेगा स्त्रीलिंग का, तो हम अकारांत और स्त्रीलिंग के सब सेंटेंस बनाएंगे। तो फिर हम लोग ऐसे ही आगे आगे बड़े बड़े सेंटेंस बनाते चले जाएंगे, आप चिंता मत करिए। केवल छोटे वाक्य बनाना सीखना कि बनाएंगे कैसे, एक बार फॉर्मूला पता चल जाए ना तो कोई भी कितना ही बड़ा सेंटेंस हो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है निहाल जी? तो जी, तो इस तरह से ये बन जाएगा। ऐसे ही दास राजा से गांव मांगता है, ये वो से शब्द हैं जो हम पहले बता चुके हैं सारे शब्द। म्यूट, माइक म्यूट के लो, क्या नाम,
नीलेश, नीलेश जी जी। नीलेश माइक म्यूट कर लो। तो दास राजा से गांव मांगता है, तो दास, अब हमको सीधे क्या करना है, दास एक वचन है तो दासो, राजा का भूपाल होता है, राजा से जो है यहाँ किस विभक्ति का है, निहाल पन्ना पलटना पड़ रहा है आपको। तृतीया विभक्ति बनते जी। हाँ पन्ना, हाँ तृतीया। करेक्ट, तृतीया। पंचमी में भी होता है, लेकिन पंचमी मैंने कहा था जी ये उसमें अलग होता है। अलग होने के अर्थ में होता है, वियोग के अर्थ में होता है, जब विच्छेद होता है तो उसका प्रयोग। यहाँ तो विच्छेद नहीं हो रहा है, तो राजा दास राजा से गांव मांगता, तृतीया व्यक्ति में। तृतीया का जो सूत्र क्या था, तृतीया का सूत्र ना ही। न ही। अब न ही था, तो उसको हम लोग तृतीया का जो बुद्ध का रूप था वो था बुद्धेन, ठीक है, बुद्धेन बुद्धे ही। अब यहाँ पर क्या, गांव राजा से, अब से किसके बाद आया है, राजा के बाद, तो हमको भूपाल, राजा का भूपाल होता है, तो बुद्ध में हम भूपाल जोड़ देंगे, क्या हो गया, भूपालेन। गांव को मांगता है तो गामंग, मांगना की याच होती है तो याचती। या होता है दास राजा से गांव मांगते हैं, दास राजा से गांव मांगते हैं, तो ये बहुवचन हो जाता है, तो ये दासा हो जाता है। और फिर भूपाले ही हो जाता, सॉरी भूपालेन, राजा एक ही होता, भूपालेन। गांव में याचित, बहुत सारे गांव मांगते हैं, अलग अलग राजा हैं, दास हैं, तो ऐसे वो वचन बन जाता है। आनंद प्रकाश में सूरज को देखता है, तो आनंद आनंदो। अब ये नाम का तो हम लोग परिचय में पढ़ चुके थे, अलग अलग नाम के अलग अलग तरीके से नाम का लिखने का। तो आनंद प्रकाश में सूरज को देखता है, आनंदो प्रकाश का आलोक होता है। अब में कौन से व्यक्ति है, सप्तमी का है और एक वचन है, तो इसमें एक वचन का बुद्धे अथवा बुद्धस्मिंग होता है, तो क्या हो जाएगा, आलोके अथवा आलोकस्मिंग। यहाँ फिर वही काम, इसमें आलोक जोड़ देंगे, ये हो जाएगा आलोके, और बुद्धस्मिंग, यहाँ भी आलोक शब्द लगाएंगे, तो मेरा हो गया प्रकाश में। सूरज को, यहाँ देखिए दो शब्द, फिर सूरज को दो चिन्ह आ गए। ऐसे जितना बड़ा होता जाएगा हर एक के साथ अलग अलग चिन्ह बढ़ते जाएंगे, खाली हमको यही ध्यान देना है। तो सूरज, सूरज का, सूरज को देखता है। अब सूरज का सूर्य होता है, को द्वितीय विभक्ति है तो सूर्यंग हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति होता है बुद्धंग, अंग रहता, अंग होता है, अंग न होता है तो अंग हम लगा देंगे, सूर्यंग हो जाएगा। देखना कि पश्च होता है, और पश्च से ये पश्च धातु होता है, और इसका जब हम प्रथम पुरुष में प्रयोग करेंगे वर्तमान काल में तो पश्चति हो जाएगा। तो इसका हो गया आनंदो आलोके सूर्यंग पश्चति। यहाँ तक कोई दिक्कत है नेहाल जी या किसी और को, इसको जो इतना बताएगा उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तक समझ में। अब आगे बढ़ते हैं, इतना तो हो जाएगा ना। अब कुछ नहीं करना, इसी आधार पर छोटे छोटे शब्द लिखना है आपको अपने से। जितने शब्द देख लेना ऊपर, जितने हमने शब्द बताए थे इन शब्दों के आधार पर, और हमने यहाँ पर ये जो बुद्ध के समान बहुत सारे शब्द लिखे थे, ये सारे इन शब्दों के आधार पर आपको छोटे छोटे शब्द बनाने हैं। इन सबको जोड़ जोड़ करके, या और भी कोई आप देख लेना, और उनका आपको प्रयोग करना है। छोटे छोटे सेंटेंस बनाते जाइए, उससे क्या होगा, जितना अभ्यास कर लेंगे उतना आपका जो विभक्ति का कौन सा कहाँ प्रयोग होगी ये आपको आसानी से याद हो जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा। फिर
उसके बाद और आगे थोड़ा सा देखते हैं कि ये आपके लिए अभ्यास है, ये मेरे लिए नहीं है, हम एक एक को थोड़ा थोड़ा बता दें, इसलिए मैंने इसके आगे कोई पाली नहीं लिखा है। इसी तरह से आपको, ये मैंने किसी किताब से नहीं लिखे हैं, आपको जो शब्द मैंने बताए आपको शब्द ज्ञान के लिए, उसी से मैंने ये कुछ शब्द सेंटेंस लिखे। ऐसे आपको भी लिखना है और अभ्यास करना है। जैसे मैं पाली भाषा पढ़ता हूँ, अब आपको ये बोलना हो तो मैं को क्या बोलते हैं, अहंग। अहंग में, अहंग के लिए कौन सा पुरुष का प्रयोग होता है, अहंग में कौन सा पुरुष का प्रयोग होता है? उत्तम 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 पुरुष। मैंने बताया था, यहाँ पर देखिए आपको मिलेगा कि अहंग के साथ मी या पठामी होता है, त्वंग के साथ सी, बाकी सबके साथ ती होता है। तो जहां अहंग आए वहां मी का प्रयोग होता है, अर्थात मैं की जब बात करते हैं तो मैं होता है, तो होता है। हाँ, चला गया। तो अहंग हो गया। अब पाली भाषा, पाली भाषा, भाषा को भाषा कहते हैं, पाली को पाली कहते हैं। अब यहाँ पर एक पाली भाषण, ये एक चीज खाली हिडन है बस, पाली भाषा यह होता है, भाषाएं होता, पाली भाषा यंग, पाली भाषाएं होता है, भाषा को भाषाएं बोलते हैं, पाली भाषा यंग। और क्या हो जाएगा आगे, पठती, पठती सही, क्या होगा, अहंग भाषायन पुरुष पठामी, ठीक है। उसी तरह से इसको भी अभ्यास करते हैं। मैं बाढ़, ये सब आपको करना है ना, ये सब मैं कर नहीं, सिर्फ आपको हिंट कर रहा हूँ। मैं बाढ़ में सूरज को देखता हूँ, मैं का अहंग, बाढ़, बाढ़ मतलब होता है ओग, मैंने बताया था आपको, ओग होता है। अब यहाँ अहंग हो गया, ओग हो गया। अब यहाँ पर मैंने कहा था ये मैं कौन सी विभक्ति में का है, सप्तमी है, सप्तमी। इसमें बुद्धे होता है या बुद्धस्मिंग होता है, तो इसको हम बुद्ध हटा देंगे तो ओगे हो जाएगा, अथवा हम इसमें ओघस्मिंग कर देंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा बाढ़ में सूरज को, सूरज को सूर्य होती है। अब को कौन सी व्यक्ति का है, ये द्वितीय व्यक्ति का है, तो क्या हो जाएगा, सूर्यंग। देखना का पस होता है तो क्या हो जाएगा, सूर्यंग। सूर्यंग तो यहाँ तक की बात, यहाँ तक बात हो गई। अहंग ओघस्मिंग अथवा ओगे सूर्यंग। अब इसको करना है, पस होता है, जो पाली का पाठ्यपदिक शब्द है, मूल शब्द देखना का, वो पस होता है, तो क्या हो जाएगा, कोई तो बताए, इतने सारे लोग हैं ग्रुप में। बंदे जी पस्सामी, करेक्ट। और लोग भी बोल सकते हैं भाई, मुझे लगता है और लोग समझ नहीं आ रहा है क्या आप लोगों को, तो मैं पुनः पुनः रिपीट करूं। तो चूंकि अहंग मैं है, अहंग यहाँ लगा था, तो अहंग के साथ मैंने कहा था कि अहंग के साथ केवल उत्तम पुरुष ही होगा, उसमें मी होता है। तो अहंग, अहंग हो गए सूर्यंग पश्चामी, मैं बाढ़ में सूरज को देखता हूँ, या ओगस्मिंग, कुछ भी कर सकते हैं दोनों में से। वह बुद्ध को नमस्कार करता है, क्या होगा निहाल बताइए पूरा पूरा आप। सो एक वह सो बुद्ध करोति, करोति, पहले तो करोति छोड़िए, बुद्धं, बुद्धं को सो द्वितीय विभक्ति बनते,
बुद्धं। यहाँ पर दो शब्द होंगे, या तो हम नमति कर देंगे या नमस्यति। नमस्कार करना नमस्यति भी होता है और नमति भी होता है। नमति, नमन करना, नमति। नमस्कार करना, नमति नमस्यति। ठीक है। अब चूंकि वह है अन्य है तो प्रथम पुरुष का प्रयोग होगा। बहुत साधारण सा वाक्य है, समझ आया? ये जब तक आप लोग खुद ऐसे वाक्य बना बना के अभ्यास, जितना अभ्यास करेंगे उतना आसान से समझेंगे। लड़के गांव में रोते हैं, लड़के का क्या होगा? लड़के रखा। दारक का, करेक्ट। दारका गांव में, गांव की काम होती है। गामस्मिन् गामस्मि। गामस्मिन् अथवा गामे। मैं साथ साथ इसको इसलिए बता रहा हूँ, जब आप पाली से हिंदी करोगे तो कहीं कहीं गामे लिखा होगा तो कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए साथ साथ मैं आपको याद करा रहा हूँ कि सप्तमी में गामे भी होगा, गामस्मिन् भी होगा। ठीक है, इसलिए आपको बार बार दोनों चीज बता देता हूँ, क्योंकि बुद्धे बुद्धस्मिन्, बुद्धे बुद्धम बुद्धस्मिन् 3 शब्द होते हैं सप्तमी विभक्ति में। तो गामस्मिन् अथवा गामे, कुछ भी यहाँ दोनों में से कोई भी एक हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? रोते हैं, कंद, मूल शब्द कंद है। कंद, मैं ये बता चुका हूँ पहले भी। कंद, कंद है, लड़के लड़के हैं, कंदंती बनते जी। करेक्ट, कंदंती हो गया। कितना आसान है। दारका गामस्मिन् कंदंती या दारका गामे कंदंती। भिखारी गांव को जाता है। याचको, याचको गामं गच्छति। याचको गामं गच्छति। गच्छति। यस सही है, बिल्कुल सही है। याचको गामं गच्छति। याचको गामं गच्छ। बहुत सरल, कोई दिक्कत नहीं हो रही ना? आसान है ना? वह जी बताइए। ऐसे ही पाली सीखना बहुत आसान है, बस थोड़ा सा अभ्यास करते जाएं, बहुत आसानी से सीख जाएंगे आप लोग। वह नगर से आता है। सो नगरं आगच्छति। सो नगरं क्यों होगा भैया जी? जी, नगरं क्यों होगा? क्योंकि द्वितीय विभक्ति लगी है। कहाँ से आपको द्वितीय विभक्ति दिखाई दे रही है? नगरं निगई लग गया। अरे नगरं क्यों नगरं रहेगा? ये से जो है कौन सा कारक है? नगर से, किस विभक्ति में प्रयोग होगा? पंचमी में प्रयोग होगा। करेक्ट, क्योंकि वो पंचमी नगर विभक्ति से उसका वियोग हो रहा है, नगर से बाहर जा रहा है। तो पंचमी में निहित कहाँ होता है? क्या होता है? सूत्र बताइए पंचमी का। पंचमी का सूत्र स्मा ही ये रहा। पंचमी का सूत्र क्या है? स्मा ही, अर्थात नगरस्मा, सॉरी बुद्धस्मा। तो क्या हो जाएगा यहाँ? नगरस्मा। नगरस्मा। सो नगरस्मा आगच्छति। नगरस्मा, नगरस्मा आगच्छति। सो नगरम्मा या नगरस्मा दोनों होते हैं। बुद्धम्मा बुद्धस्मा। पंचमी में 3 शब्द होते हैं, बुद्धा बुद्धम्मा बुद्धस्मा। नगरम्मा कर दीजिए या फिर नगरस्मा। ठीक है, नगरस्मा ये कर दीजिए। अब आता है कि क्या होती है? मैं पहले बता चुका हूं, जैसे गच्छति होगी, आगच्छति, केवल इसमें जोड़ देंगे बस। आगच्छति, ठीक है, हो गया। सो नगरम्मा आगच्छति या नगरस्मा आगच्छति। वे प्रकाश में बुद्ध को देखते हैं। बताइए, वे सो आलोकेन बुद्धं निहाल जी शब्द देखो पहले। मैंने कहा इसको एक वचन बहुवचन तो पहचान लो पहले।
इति तो देख अपनी लो। सा बनते जी, सा बनते जी, नहीं। सा ना अरे सा तसल्ली है। तसल्ली, सा स्त्रीलिंग हो, सा सो का स्त्रीलिंग है, ये बे है। प्रथम ते पुरुष प्रथम पुरुष में मैंने आलोकस्मिन् क्या कहा था? यहाँ बुद्धं पर आप पश्यति। देखो क्या है, ते यहाँ देखो नयान, ते ओ हाँ, ते बनते ते तो है। ते त्वं तुम्हें हंग में, ये प्रथम पुरुष का बहुवचन है। बे ते, हाँ अब बताइए नयान जी। ते आलोकेन बुद्धंति। ते आलोकस आलोकेन क्यों हो जाएगा? आलो सर भत्ते जी द्वितीय तृतीय व्यक्ति में आएगा ये, नहीं अरे नयाल जी ठीक से देखो, मैं है यहाँ, प्रकाश में कौन सी व्यक्ति आलोकस्मिन् में? सप्तमी व्यक्ति बनती है। हाँ। एग्जैक्टली, इसलिए हड़बड़ी मत आलोकस्मिन् करिए कि जितना अभ्यास करोगे आपको रट जाएगा, आलोकस्मि रटने से रटेगा बुद्धं नहीं। तो मैंने दो शब्द बताए पश्यन्ति। थे, आलोके या फिर आलोकस्मिंग। स्मिंग। स्मिंग सु होता है सूत्र, स्मिंग सु, तो इसमें आलोकस्मिंग, आलोकस, पश्यन्ति। आलोकस, कहाँ चले, आलोकस्मिंग अथवा आलोके, दोनों में से आलोके। भी। मैं बार बार इसको बता रहा हूँ, बहुत बार सप्तमी का प्रयोग हो रहा है। अब क्या होगा आगे? बुद्धं बुद्धं पश्यन्ति। पश्यन्ति।